हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग वापस से सोल रिफाइनिंग सेट आ चुका था, जहां पर वांगलिंग की मुलाकात एक बार फिर से मास्टर डुनटियान से होती है और मास्टर डुनटियान भी वांगलिंग को देखते ही पहचान गए थे कि वांगलिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर डुनटियान ने यहाँ पर वांगलिंग से कुछ प्रोमिसेस लिए, जिसके बदले मास्टर डुनटियान वांगलिंग से वादा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कई सारे इमोर्टल जेट्स इकट्ठा करते हुए तुम्हें सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। और ये कहते ही वो वांगलिंग को अपने साथ लेकर 1 बिलियन सोल फ्लैग की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आसपास के सेट से कई सारे इमोर्टल जेट्स इकट्ठा कर लेते हैं। जो सब करने के बाद जब ये लोग वापस से सोल रिफाइनिंग सेट की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में इन लोगों का सामना एक 9 लीफ शमन के साथ हो गया, जो कि एक बहुत ही जरा खतरनाक स्पेल कास्टर था। मास्टर डुनटियान भी यहाँ पर वांगलिंग को पहली दफा 1 बिलियन सोल फ्लैग की रियल पावर दिखाते हैं, जो पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि 9 लीफ शमन हार गया। इसके बाद वापस की तरफ जाते हुए इन लोगों का सामना कियान फेंग से भी हो गया, जिसने बहुत ही चालाकी के साथ मिस्टिक फॉर्मेशन से यहाँ पर मास्टर डुनटियान को तो पास करवा दिया, लेकिन वो वांगलिंग को पीछे ट्रैप कर देता है। जबकि साथ ही साथ कियान फेंग यहाँ पर वांगलिंग से फाइट करने की डिमांड करने लगा। साथ ही साथ उसने यहाँ पर मास्टर डुनटियान की बेइज्जती भी करी, जो सब तो वांगलिंग कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाला था। इसलिए वो कियान फेंग की इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर वांगलिंग धीरे से कियान फेंग को जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। जो सुनकर तो कियान फेंग को काफी जरा अच्छा लगा, जैसे कि उसने वांगलिंग को अपने जाल में फंसा दिया और वो यहाँ पर वांगलिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि सच में तुम ली युआंगफेंग और साथ ही साथ ट्रोल एंसेस्टर को मारना डिजर्व करते थे, क्योंकि तुम हो ही इतने सारा काबिल। अब चलो मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ सिखा दो। ये सब कहते हुए कियान फेंग एक कदम आगे की तरफ बढ़ गया। इसके बाद वो वांगलिंग के सामने खड़े होते हुए अभी कुछ कहने लगा था, जैसे कि मेरे स्टेटस को देखकर तुम जरा सा भी होल्ड बैक ना करना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक यहाँ पर वो अपनी इस बात को कंप्लीट भी नहीं कर पाया था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फौरन से अपनी इमोर्टल सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए एक स्लैश अटैक से उस पर हमला कर दिया, जिसे देखकर कियान फेंग शॉक होते हुए बड़ी तेजी के साथ फौरन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ वो वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि इसने तो शुरू में ही अपने इमोर्टल सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर निकाल लिया। ये देखकर कियान फेंग वांगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, चूंकि ब्रदर ज़ेंगन्यू तुमने ऑलरेडी सेलेस्टियल सोर्ड अटैक मुझ पर कर दिया है, तो अब मैं भी होल्ड। अभी इससे पहले कि कियान फेंग अपनी आगे की बात को कंप्लीट कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फौरन से अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग की कॉपी को बाहर की तरफ निकालते उसकी सोल से फौरन कियान फेंग पर हमला करवा दिया। इस बार तो कियान फेंग को भी गुस्सा आने लगा कि ज़ेंगन्यू जानबूझकर मेरी बात में इंटरफियर कर रहा है, उसने मेरी बहुत ही बेइज्जती कर दी। जबकि पीछे की तरफ मौजूद मास्टर डुनटियान को यह सब देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। वो खुश होते हुए कहते हैं कि ज़ेंगन्यू ने मेरी सोल रिफाइनिंग सेट के सिद्धांत को सीख लिया है, यही कि अगर फाइट करना शुरू होने ही वाली है तो तुम्हें जैसे ही मौका मिले फौरन से हमला कर दो, दुश्मन का इंतजार मत करना। सामने की तरफ मौजूद कियान फेंग, जो कि वांगलिंग की सोल से चारों तरफ से गिर चुका था और वो लगातार कियान फेंग पर हमले कर रहे थे। ये सब देखकर कियान फेंग गुस्सा होते हुए वांगलिंग से कहता है कि ज़ेंगन्यू इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ इस जंग की शुरुआत हुई है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि कियान फेंग ने भी फौरन अपने पास से एक इमोर्टल ट्रेजर निकाल लिया, जिसे देखते ही मास्टर डुनटियान तो पहचान गए थे कि ये तो सूडो इमोर्टल ट्रेजर है, जिसे सुजाकू कोन के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रेजर सुजाकू एम्परर को बिलोंग करता था। बेशक ये ट्रेजर छोटा है, लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। दूसरी तरफ वांगलिंग को भी इस बात की समझ आ गई थी, इसलिए वो यहाँ पर सुजाकू कोन को एक्टिवेट होने ही नहीं देता, बल्कि हम देखते हैं कि वांगलिंग ने सारे के सारी सोल्स को फौरन से सेल्फ डिस्ट्रक्ट का ऑर्डर दे दिया, जो जानकर तो डुनटियान और साथ ही साथ कियान फेंग एक लम्हे के लिए शॉक हो गए थे। कियान फेंग यहाँ पर अपने सुजाकू कोन को छोड़कर फौरन से ग्रेट सुजाकू फॉर्मेशन को बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट टेक्निक की वजह से कियान फेंग भी यहाँ पर मारा जाता। दूसरी तरफ मास्टर डुनटियान यहाँ पर वांगलिंग की इस टेक्निक को देखकर थोड़े बहुत हैरान हो चुके थे। वो अपने मन में कहते हैं कि वांगलिंग ने 1 बिलियन सोल फ्लैग की मेन सोल्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, ये करने के लिए वाकई में काफी हिम्मत चाहिए। जबकि साथ ही साथ मुझे खुशी इस बात की है कि वांगलिंग ने ये काम 1 बिलियन सोल फ्लैग की कॉपी के साथ किया है, जिसकी वजह से वो कॉपी थोड़ी सी कमजोर जरूर हो जाएगी, लेकिन उसे दोबारा से ठीक किया जा सकता है। अगर ये मेन 1 बिलियन सोल फ्लैग के साथ किया होता तो मेरा तो दिल ही टूट जाता। जबकि दूसरी तरफ वांगलिंग फौरन से 1 बिलियन सोल फ्लैग की कॉपी लेकर यहाँ मास्टर डुनटियान के पास आती हुई वो सोल फ्लैग उन्हें वापस कर देता है।
साथ ही सर वांगलिंग यहाँ पर मास्टर डुंटियान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे जैसे ही फ्यूचर में मौका मिलेगा मैं इन सारी के सारी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने वाली सोल्स को दोबारा से रिप्लेस कर दूंगा। जिस पर मास्टर डुंटियान भी मुस्कुरा देते हैं। दूसरी तरफ उस लास्ट सेल्फ डिस्ट्रैक्ट अटैक की वजह से कियान फेंग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर हार चुका था, इसलिए वो यहाँ पर वांगलिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि ज़ैंग न्यू, वाकई में तुमने आज के दिन मुझे इंप्रेस कर दिया है। जबकि मास्टर डुंटियान गुस्से में उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारा और ज्यादा वक्त जाया मत करो, और ये कहती है वो वांगलिंग को लेकर फौरन से सोल रिफाइनिंग सेट की तरफ रवाना हो गए। जहाँ पर जाते हुए वांगलिंग ने नीचे की तरफ जंगल में किसी की एनर्जी को महसूस किया। इसके बाद जब वांगलिंग और मास्टर डुंटियान वहाँ से चले गए, जिनके जाते साथ ही कियान फेंग फौरन ऊंची आवाज में कहता है कि रेड बटरफ्लाई फौरन यहाँ पर आओ, और हम देखते हैं कि नीचे जंगल से रेड बटरफ्लाई ऊपर की तरफ आ जाती है, जिसे कियान फेंग फर्नेस की तरह इस्तेमाल कर रहा था, और वो इसकी एनर्जी खींचते हुए खुद को दोबारा से हील कर लेता है। साथ ही सर कियान फेंग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ज़ैंग न्यू, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं रेड बटरफ्लाई की तरह तुम्हें भी अपना फर्नेस बना दूंगा। साथ ही वो कह रहा था कि ये 1 बिलियन सोल फ्लैग तो काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, मगर जल्दी इसका ऑनर बदल दिया जाएगा। ये सब कहते हुए कियान फेंग को काफी ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ सोल रिफाइनिंग सेक्ट में आ जाता है, जहाँ पर आते ही मास्टर डुंटियान सारे के सारे इमोर्टल जेट्स को हवा में रिलीज कर देते हैं। साथ ही सर वो वांगलिंग से कहने लगे कि वांगलिंग, सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए अब तुम्हें सेकुलेशन में बैठना होगा, जिस दौरान जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा कि तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। ये सुनकर वांगलिंग मास्टर डुंटियान का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर मास्टर डुंटियान कहता है कि शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे भूलना मत। और ये सब कहती मास्टर डुंटियान फौरन यहाँ से चला जाता है, जबकि वांगलिंग भी कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ गया था। बाहर से ही मास्टर डुंटियान वांगलिंग को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहता है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए 3 स्टेप्स होंगे, जिनमें से सबसे पहला स्टेप यही था कि वांगलिंग को अपनी बॉडी के अंदर मौजूद मोर्टल रूट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन ये सब करने के लिए उसे बहुत सारी इमोर्टल एनर्जी चाहिए थी। दूसरी तरफ वांगलिंग भी इस फर्स्ट स्टेप के बारे में सुनते ही आसपास की इमोर्टल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए फौरन से अपने मोर्टल रूट्स को डिस्ट्रॉय करने लगा, और इसी वजह से वांगलिंग की सोल उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर दिया, और वो मास्टर डुंटियान से कहता है कि मोर्टल रूट्स डिस्ट्रॉय हो गए। ये सुनकर मास्टर डुंटियान वांगलिंग से कहता है कि ठीक है, अब दूसरे स्टेप की बारी, जिसमें तुम्हें एक इमोर्टल बॉडी को तैयार करना होगा। इमोर्टल बॉडी को तैयार करने के लिए तुम्हें आसपास की इमोर्टल जेट्स वाली एनर्जी अपनी बॉडी में इकट्ठा करनी होगी, और उसी इमोर्टल पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी हड्डियों और अपनी गोश्त को दोबारा से रीशेप करोगे, जो काम काफी ज्यादा दर्द भरा होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की हर एक हड्डी टूट रही होगी और तुम्हारी बॉडी का हर एक सेल डिस्ट्रॉय होकर दोबारा से रीशेप कर रहा होगा। ऐसा करने की वजह से तुम्हारी फिजिकल बॉडी एक इमोर्टल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर इमोर्टल एनर्जी काफी आसानी के साथ फ्लो कर पाए। वांगलिंग मास्टर डुंटियान की ये सारी बातें सुनने के बाद अगले 3 दिन तक किसी तरह ये तकलीफ झेलता रहता है, मगर 3 दिन के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने सेकंड स्टेप को भी कंप्लीट कर दिया था, और चूंकि वांगलिंग की इमोर्टल बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, इसलिए मास्टर डुंटियान भी वांगलिंग से कहते हैं कि शाबाश, अब बस तीसरे और आखिरी स्टेप की बारी है, जिस स्टेप में तुम्हें अपनी पिरामिडल स्पिरिट को पूरी तरीके से कंडेंस करके सॉलिडिफाई करना होगा। और ये सब करने के बाद जब तुम अपनी सॉलिड पिरामिडल सोल को वापस से अपनी इमोर्टल बॉडी के साथ जाकर मर्ज करोगे, तो उसी लम्हे तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू हो जाएगा और तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के अर्ली स्टेज में पहुंच जाओगे। मगर ये सब करने के लिए बहुत सारी इमोर्टल एनर्जी और साथ ही साथ वक्त चाहिए होगा, जो सब करने के लिए ही वांगलिंग सेकुलेशन में इस वक्त बैठा हुआ है। जबकि पीछे की तरफ जब वांगलिंग ये सब कर रहा था, तो बाहर की तरफ मास्टर डुंटियान परेशान होकर खड़े होते हुए कहते हैं चूंकि वांगलिंग ने अपनी इमोर्टल बॉडी को तैयार कर लिया, जिसकी स्मेल की वजह से यहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट और फियर्स सोल्स आने की कोशिश करेंगे ताकि वो वांगलिंग की बॉडी पर कब्जा कर सके। लेकिन मास्टर डुंटियान भी पूरी तरीके से तैयार खड़े थे। जैसे ही सामने की तरफ कई सारे डिमोनिक बीस्ट और साथ ही साथ फियर्स सोल्स आ गए, तो मास्टर डुंटियान अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए कहते हैं कि वांगलिंग, जब तक ये बुढ़ाऊ बाहर की तरफ मौजूद है मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। तुम्हें अपने सेकुलेशन के अंदर ध्यान नहीं भटकाना, क्योंकि अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन खराब हुआ तो इसकी वजह से तुम्हारी पिरामिडल सोल शैटर होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसका मतलब यही है कि तुमने जितनी भी मेहनत की होगी वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। जो सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र ना करें मास्टर, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जंग शुरू हो गई, जहां पर वो सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट यहाँ वांगलिंग के सैक्युलेशन रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और इनकी तादाद काफी ज्यादा है, जिन्हें मास्टर डुंटियान अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग के सोल्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। जो फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी, उसकी आवाजें वांगलिंग को भी सुनाई दे रही थी और उसका सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी पिरामोडियल सोल में क्रैक आने लगे। ये देखकर वांगलिंग दोबारा से फोकस करते हुए खुद को संभालते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी करके अपने ध्यान को नहीं भटकाना, वरना ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग लगातार आसपास की इमोर्टल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता रहा, जबकि दूसरी तरफ मास्टर डुंटियान भी वांगलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी चाल लगा रहे थे। वो यहाँ पर इन सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस बार इस ग्रेट वॉर की वजह से बहुत सारी पावरफुल फियर्स सोल्स पैदा हुई है। तभी अचानक हमने वहाँ पर एक व्हाइट टाइगर को देखा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। वो मास्टर डुंटियान के सोल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वांगलिंग की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिससे मास्टर डुंटियान ने फौरन से सामने की तरफ आते हुए ब्लॉक कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक और डिमोनिक बीस्ट आगे की तरफ बढ़ने लगा था, जिन्हें मास्टर डुंटियान के सीनियर ब्रदर की सोल वक्त पर आते हुए सामने से ब्लॉक करते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी तरह से ये जंग चलती रही, जहाँ पर मास्टर डुंटियान अपने सीनियर ब्रदर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बड़े भाई, मैंने 1 बिलियन सोल फ्लैग आखिरकार वांगलिंग को देने का फैसला कर लिया है। मैं नहीं जानता कि ये फैसला सही होगा या फिर गलत, लेकिन अभी के लिए जो जंग चल रही है इसमें मेरे सोल रिफाइनिंग सेट का सर्वाइव करना काफी सारा डिफिकल्ट है। इसलिए हम लोगों को सारी की सारी उम्मीदें वांगलिंग से लगानी ही होगी, क्योंकि वो चाहे फ्यूचर में जहां मर्जी जाए, एटलीस्ट वो हमारे सोल रिफाइनिंग सेट को खत्म होने नहीं देगा। जब तक वांगलिंग जिंदा है, हमारे सोल रिफाइनिंग सेट की लेगेसी भी जिंदा रहेगी। ये सब कहती है अचानक हम देखते हैं कि मास्टर डुंटियान ने फौरन से अपने सोल वॉर्टेक्स टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जहां पर एक बड़ा सा टोर्नेडो उन सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट और साथ ही साथ फेयर सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिन्हें खत्म करते हुए मास्टर डुंटियान अपने सोल रिफाइनिंग सेट के सारे एंसेस्टर्स को याद करते हुए कह रहा था कि अब सब लोग अपनी मर्जी से खुद की कॉन्शियसनेस को खोकर 1 बिलियन सोल फ्लैग की मेन सोल बनने के लिए तैयार हुए, और मैं डुंटियान भी वक्त आने पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। जल्दी मैं आपके पास आने वाला हूँ। ये सब कहते हुए डुंटियान अपने बड़े भाई को याद करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सुजाकू प्लेनेट के वेस्ट रीजन की तरफ आ गया, जहाँ पर हम लोग इमोर्टल ग्रेवयार्ड के लोगों को देख पा रहे थे, और इन लोगों ने यहाँ पर अपनी एनर्जीज को कंबाइन करते हुए एक एंसेस्ट्रल स्पिरिट सीड क्रिएट कर दिया था, जो ये सब लोग 5th एंसेस्टर के कहने पर कर रहे थे। हम देखते हैं कि साथ ही साथ ये लोग एक कॉफिन के अंदर ट्रोल एंसेस्टर की बॉडी भी लेकर यहाँ पर आए हुए थे, जिसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट सीड उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया, और इसी वजह से हम देखते हैं कि फौरन उसकी बॉडी से एंसेस्ट्रल स्पिरिट ट्री निकलकर बाहर आने लगा। असल में इस 9 लीफ शमन का यही प्लान था कि वो लोग साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में इस तरह के टोटल 4 एंसेस्टर ट्री प्लांट करेंगे, जिसकी वजह से इन लोगों को हजारों साल की कल्टीवेशन मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद 5th एंसेस्टर को पूरे यकीन था कि ये सब करने के बाद हम लोगों को 10 लीफ पावर हाउसेस मिल सकते हैं, जिन पावर हाउसेस के साथ इस जंग को जीतना काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पर जब 5th एंसेस्टर ये सब सोच रहा था, तभी अचानक एक एल्डर उसके पास आ जाता है, जो कि 5th एल्डर को बता रहा था कि हम लोगों ने सुजाको एम्परर पर नजर रखी थी और वो सोल रिफाइनिंग सेट की तरफ जा रहा है, शायद उसे 1 बिलियन सोल फ्लैग चाहिए। 5th एंसेस्टर जो कि एक बार पहले ही डुंटियान से फाइट कर चुका है और वो जानता है कि 1 बिलियन सोल फ्लैग कितना सारा खतरनाक है, मगर हाँ वो ये बात भी अच्छे से जानता रहा कि यकीनन सुजाको एम्परर ने कुछ सोचकर ही वहां पर जाने का फैसला किया होगा, क्योंकि वो भी कोई बेवकूफ नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ सोल रिफाइनिंग सेट में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुजाको एम्परर पहुंच चुका है, और उसने आते साथ ही फौरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सोल रिफाइनिंग सेट के फॉर्मेशन बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर तो मास्टर डुंटियान सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि ज़ूक्यूज़ी, आखिर तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है। इस पर सुजाको एम्परर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर और हमारे वर्मिलियन बर्ड किंगडम के लोगों ने आज से कई हजारों साल पहले एक एग्रीमेंट किया था कि अगर सुजाको किंगडम पर फ्यूचर में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो 1 बिलियन सोल फ्लैग तुम मुझे उधार के तौर पर दोगे, ताकि मैं उस मुसीबत से निपट सकूं। और अब वक्त आ चुका है कि तुम उस वादे को निभाते हुए 1 बिलियन सोल फ्लैग मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर मास्टर डुंटियान जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है? मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे बीच ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं, तुम बस यहाँ पर सिर्फ हमें लूटने के लिए आए हो। पहले ही इस जंग की वजह से हमारे सोल रिफाइनिंग सेट को तुम्हारे लिए काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा है। ये तो सोचना भी मत कि मैं कभी भी तुम्हें 1 बिलियन सोल फ्लैग देने वाला हूँ। ये सब कहते हुए मास्टर डुंटियान गुस्सा हो रहे थे।
जबकि दूसरी तरफ सुजाको एम्परर को भी गुस्सा आ गया और वो फौरन से अपने क्लॉ अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि ये खतरे का समय है। इस तरह के वक्त के दौरान हम लोगों को एक दूसरे के साथ आना चाहिए, जबकि तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं। चलो भी वो 1 बिलियन सोल फ्लैग मेरे हवाले कर दो। जो कहती है सुजाको एम्परर ने अपने क्लॉ अटैक का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ सोल रिफाइनिंग सेट पर हमला करने की कोशिश की, जो देखकर सारे के सारे सोल रिफाइनिंग सेट के एल्डर्स इकट्ठा होते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस क्लॉ अटैक को ब्लॉक करने लगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर डुंटियान ने भी फौरन से 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसके अंदर से मिलियंस ऑफ सोल्स तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए यहाँ सुजाको एम्परर के उस क्लॉ अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर सुजाको एम्परर भी गुस्सा होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि तुम अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाले, तो शायद तुम्हारे एसेसिड्स की जगह मुझे ही तुम्हें तमीज सिखानी होगी। और ये कहते साथ ही वो फौरन अपने पास से यहाँ वर्मिलियन बर्ड का एक फेदर बाहर की तरफ निकाल लेता है, जो कि एक बड़े से वर्मिलियन बर्ड में ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर सुजाको एम्परर उसी वर्मिलियन बर्ड का इस्तेमाल करते हुए सेक्रेट फायर रिफाइनिंग टेक्निक एक्टिवेट कर चुका, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि आसमान से कई सारे पावरफुल आग के गोले तेजी के साथ नीचे सोल रिफाइनिंग सेट पर गिर रहे थे, जो देखकर मास्टर डुंटियान फौरन से अपनी सोल्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक शील्ड क्रिएट करने लगा। मगर वो प्रोटेक्टिव बैरियर इन सारे के सारे आग के गोलों को ब्लॉक करने के लिए काफी नहीं था। सुजाको एम्परर भी मास्टर डुंटियान से यही कहता है कि इस 1 बिलियन सोल फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए तुम सारे के सारे सोल रिफाइनिंग सेट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आज के दिन तुम्हारी ही नजरों के सामने तुम्हारा सोल रिफाइनिंग सेट पूरी तरीके से जलकर राख हो जाएगा, जो कि हो भी रहा था और मास्टर डुंटियान ये सब देख भी रहा है। दूसरी तरफ सुजाको एम्परर मास्टर डुंटियान से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये तबाही रुक जाए तो तुम्हें उसके लिए मेरी बात मानते हुए मेरे सामने सरेंडर करके ये 1 बिलियन सोल फ्लैग मेरे हवाले कर देना चाहिए। जो सुनकर मास्टर डुंटियान जवाब देते हुए कहता है कि ये कभी नहीं होगा। बेशक अपने सोल रिफाइनिंग सेट को तबाह होता हुआ देखकर मास्टर डुंटियान को काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन अभी भी वो सिर्फ वॉन्गलिंग को ही प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि जब तक वॉन्गलिंग जिंदा है तब तक सोल रिफाइनिंग सेट भी जिंदा रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर डुंटियान ने फौरन से अपनी लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मास्टर डुंटियान की लाइफ एनर्जी काफी तेजी के साथ कम हो रही थी। मगर 1 मिलियन सोल फ्लैग के अंदर से कई सारे मेन सोल्स भी निकलकर बाहर की तरफ आ गए, जो कि एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे थे। हम देखते हैं कि मास्टर डुंटियान ने यहाँ पर फौरन से ग्रेट फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे सुजाको एम्परर भी आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसके सामने की तरफ मौजूद एनर्जी टोर्नेडो के अंदर व्हाइट टोर्नेडो क्लाउड बॉडी समन हो जाती है, जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार भी थी। और वो यहाँ पर सुजाको एम्परर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस तरह से मेरे सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर घुसकर हमें तबाह कर दोगे और तुम यहाँ से बिना नुकसान के वापस चले जाओगे? तो ये नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसा इरादा रखते हो तो तुम्हें खुद भी मरने के लिए तैयार होना होगा। जब मास्टर डुंटियान ये सब कह रहा था तो दूसरी तरफ सुजाको एम्परर भी फौरन से हवा में फ्लोट करने लगता है। सती सर वो मास्टर डुंटियान से कहता है कि तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया, हालांकि मैं ये नहीं करना चाहता था। जो कहती है सुजाको एम्परर ने कल्टीवेशन अलायंस के दिए हुए डिवाइन पावर का यहाँ मास्टर डुंटियान के खिलाफ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। कल्टीवेशन अलायंस के रूल्स के हिसाब से सुजाको एम्परर इस पावर का इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं कर सकता, मगर फिलहाल के लिए सुजाको एम्परर को इस बात की जरा से भी परवाह नहीं थी। वो यहाँ पर मास्टर डुंटियान से कह रहा था कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि वो 1 बिलियन सोल फ्लैग मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जिन चीजों को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो तुम उनमें से किसी चीज की भी हिफाजत नहीं कर पाओगे। यहाँ पर उन डिवाइन पावर्स का सामना करते हुए मास्टर डुंटियान को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी और वो गुस्सा होते हुए अपने मन में कह रहा था कि इस कमीने ने तो कल्टीवेशन अलायंस के रूल्स को भी ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मास्टर डुंटियान ज्यादा देर तक इस डिवाइन पावर के सामने टिक नहीं पाएंगे। उनके मुंह से खून निकल रहा था। साथ ही साथ वो वॉन्गलिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे रुकना होगा, अभी भी वॉन्गलिंग को अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। मास्टर डुंटियान ये सब सोचते हुए परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ सुजाको एम्परर भी समझ जाता है कि डुंटियान उस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर मौजूद किसी को बचाना चाहता है, इसलिए वो डुंटियान से कह रहा था कि ये डिवाइन पावर मुझे कल्टीवेशन अलायंस से मिली है, जिसका तुम चाहकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम भी इस बात को अच्छे से जानते हो, तो तुम जितनी जल्दी ये बात एक्सेप्ट कर लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कहती हम देखते हैं कि सुजाको एम्परर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी और इसी वजह से मास्टर डुंटियान यहाँ पर डिवाइन पावर से बने उस पिलर अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, जो कि मास्टर डुंटियान के स्पिरिचुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ ये पिलर अटैक तेजी से नीचे की तरफ जाते उसी प्रोटेक्टिव बैरियर से भी जाकर टकरा गया, जिसके साथ ही वहां पर एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ब्लास्ट हो गया। मास्टर डुंटियान जो कि खुद को संभालने के बाद जब नीचे की तरफ देखते हैं तो वो सेकुलेशन के पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जिसके अंदर वॉन्गलिंग बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। और ये देखकर मास्टर डुंटियान के हाथ कांपने लगते हैं। वो गम में पूरी तरीके से डूब चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वॉन्गलिंग मारा गया, जो दुख तो मास्टर डुंटियान के लिए काफी ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर इमोशनल होकर मास्टर डुंटियान के आंखों में आंसू आ चुके थे, जबकि दूसरी तरफ सुजाको एम्परर रूथलेस आवाज में जवाब देते
हुए कहता है, देखो डुंटियान, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अच्छे से जानते रहे कि मैं हूँ ज़ू क्यूजी, इस सुजाकू प्लेनेट का नंबर 1 जीनियस, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। मेरी कही हुई हर एक बात सत्य है। और वैसे भी तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर एक बार मैं तुम्हें जान से मार दूं तो तब भी मैं 1 बिलियन सोल फ्लैग को हासिल कर सकता हूँ। मास्टर डुंटियान उसकी बात सुनकर इस बार गुस्से से पागल होकर जवाब देते हुए कहते हैं कि सुजाकू एम्परर, तुमने इस बार अपनी हद को पार कर दिया। मेरे सोल रिफाइनिंग सेट को बर्बाद करने का अंजाम तुम्हें भी भुगतना होगा। जो कहते साथ ही मास्टर डुंटियान ने इस बार अपनी फुल पावर अनलीश करना शुरू कर दी थी। मास्टर डुंटियान की इस टेरिफाइंग पावर को देखकर थोड़ी देर के लिए तो सुजाकू एम्परर भी घबरा गया था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डुंटियान यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि एंसेस्टर्स, मैं अपने सारे बचे कुछ लाइफ एनर्जी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं यहाँ पर 4th एंसेस्टर को समन कर सकूं। ये कहते ही मास्टर डुंटियान बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो ऊंची आवाज में कहता है कि 4th एंसेस्टर, मैं तुम्हें यहाँ पर समन करता हूँ। यहाँ पर मास्टर डुंटियान की ये कहती है उसकी बहुत सारी लाइफ फोर्स खत्म हो गई थी, मगर साथ ही साथ 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर से 4th एंसेस्टर भी निकल कर बाहर आ गया, जिसे देखकर तो सुजाकू एम्परर भी पहले ही नजर में उसे पहचान लेता है कि ये तो सोल रिफाइनिंग सेट का 4th एंसेस्टर है, जिसके बारे में सुजाकू एम्परर ने अपने एंशिएंट स्क्रोल्स में पढ़ा हुआ था। असल में टोटल 5 तरह के रूट्स होते हैं। जिसके पास भी 1 टाइप रूट होगा वो कल्टीवेशन कर सकता है, जिसके पास 2 रूट्स होंगे वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जिसके पास 3 कल्टीवेशन रूट्स हो उसे टैलेंटेड कहा जाता है, और जिसके पास 4 कल्टीवेशन रूट्स हो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता था। सबसे ज्यादा पावरफुल तो होते हैं 5 कल्टीवेशन रूट्स वाले, जिन्हें तो परफेक्शन के नाम से जाना जाता है। और जहां तक सोल रिफाइनिंग सेट की इस 4th एंसेस्टर की बात थी तो इसके पास टोटल 3 कल्टीवेशन रूट्स थे, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड माना जाता था। इवन के मरने के बाद भी जब 4th एंसेस्टर ने अपनी सोल को 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर डाला था, तब भी वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी असेंडेंट लेवल की पीक कल्टीवेटर की जिंदगी को खतरे में डाल दे। मास्टर डुंटियान भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो गुस्सा होते हुए यहाँ सुजाकू एम्परर से कह रहा था कि बेशक मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन तुम भी मेरे साथ मरोगे, क्योंकि 4th एंसेस्टर की सोल इतनी ज्यादा सॉलिडिफाई है कि उसे कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती, और वो जिस चीज को मर्जी पेनिट्रेट कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4th एंसेस्टर की सोल एक छोटी सी पिन में ट्रांसफॉर्म हो गई, जो कि काफी तेजी के साथ मूव कर रही थी। सुजाकू एम्परर उसे रोकने के लिए अपने सामने चाहे जितने मर्जी बैरियर या फिर शील्ड क्रिएट कर देता, उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर डुंटियान लगातार 4 एंसेस्टर की सोल को तेज करने के लिए और भी कई सारे सोल्स को सैक्रिफाइस कर देता है, जिसकी वजह से उस 4th एंसेस्टर की सोल की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई। और मास्टर डुंटियान यहाँ पर बताता है कि इसे 3 गोल्डन सोल के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी की पिरामिडियल सोल में भी पेनिट्रेट कर सकती है। सामने की तरफ ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। हम देखते हैं कि वो नीडल सोल काफी तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ पर सुजाकू एम्परर की बॉडी के आर पार हो रही थी, जो देखकर तो सुजाकू एम्परर भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सुजाकू एम्परर आज के दिन मारा जाएगा, मगर दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं। वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पहले कुछ भी करके इस 4th एंसेस्टर की सोल को कैप्चर करना होगा, उसके बाद 1 बिलियन सोल फ्लैग को हासिल करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ये सब सोचते ही हम देखते हैं कि सुजाकू एम्परर ने भी फौरन से अपने लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस करने का फैसला कर लिया। वो यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि 14 जनरेशन का सुजाकू एम्परर होने के नाते मैं कल्टीवेशन अलायंस से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बची हुई 90% लाइफ स्पैन को सैक्रिफाइस करके मुझे बस सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। सिर्फ 1 सेकंड के लिए इस पूरे के पूरे रेल्म के टाइम को फ्रीज कर दिया जाए, जिसके लिए सुजाकू एम्परर ने अपने ब्लड को भी सैक्रिफाइस कर दिया था। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसके 90% लाइफ स्पैन की वजह से 1 सेकंड फ्रीज हो गया, जिस 1 सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि सुजाकू एम्परर ने 4th एंसेस्टर की 3 गोल्डन सोल को पकड़कर फौरन अपने पास रख लिया, जिसे एक्टिवेट करने के लिए मास्टर डुंटियान ने तो अपनी सारी की सारी बची कुछ लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस कर दी थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उन्हें काफी गहरा बैकलैश झेलने को मिलता है। मास्टर डुंटियान की हालत तो इतनी जरा खराब हो चुकी थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो अफसोस के साथ कहते हैं कि मुझे माफ कर देना एंसेस्टर, मैंने सोल रिफाइनिंग सेट को बचाने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन डुंटियान नाकाम हुआ। ये सब डुंटियान काफी जरा गंभीर आवाज में कह रहा था, जैसे कि ये सब उसके आखिरी लम्हे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर भी डुंटियान पर हमला करते हुए कहता है कि चलो अब वो 1 बिलियन सोल फ्लैग मेरे हवाले कर दो, मगर इससे पहले कि उसका अटैक यहाँ मास्टर डुंटियान को टच भी कर पाता, तभी अचानक एक बहुत ही जरा खतरनाक एनर्जी वेव सुजाकू एम्परर को पीछे की तरफ धकेल देती है। साथ ही साथ हमें वांगलिंग की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि दफा हो जाओ। इसी के साथ हम लोगों को हमारा वांगलिंग काफी कूल तरीके से हवा में फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू करके पहुंच चुका था। वांगलिंग की एनर्जी काफी जरा बदली बदली महसूस हो रही थी। मास्टर डुंटियान तो वांगलिंग को देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ज़ेंग तुम जिंदा हो, जबकि दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर भी वांगलिंग को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि नहीं, ये ज़ेंग
जेन्युइन नहीं है। आखिर कौन हो तुम? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।